आज शहर इख्तिदार सर्द मौसम में सियासी पारा गर्म रहेगा। PDM आज इलेक्शन कमीशन के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी। कश्मीर चौक पर PDM की मरकजी क़यादत मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज तकरीबन 1 बजे पहुंचेंगे, जबकि बाकी तमाम रैलियां कश्मीर चौक इकट्ठी होंगी और फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ इकट्ठे होकर जाएंगी। रैलियां कहां से आएंगी, सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं, ट्रैफिक का दबाव कितना बढ़ जाएगा, ये हम जानेंगे हमारे नुमाइंदे अल्लाह खान से। जबकि JUIFA के रहनुमा असलम गौरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आज के एहतजाज के हवाले से उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं शहर इख्तिदार का, वहाँ मौजूद हैं अल्लाह देता बताएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त शहर इख्तिदार में। 1 बजे करीब काफिले पहुंचेंगे कश्मीर चौक पर। जी बिल्कुल, शहर इख्तिदार में आज सिक्योरिटी की सूरत हाल भी सख्त कर दी गई है, चूँकि आज PDM एहतजाज अपना इलेक्शन कमीशन के सामने रिकॉर्ड करवाएगी, तो उस हवाले से इस्लामाबाद इंतजामिया ने भी सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर जो मरकजी गेट है उसके ऊपर खारदार तारें और ब्लॉक्स लगा दिए गए हैं और पुलिस की भारी नफरी इसके बाहर तैनात कर दी गई है और इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग के अंदर भी पुलिस और रेंजर को तैनात कर दिया गया है। बाहर की जो सूरत हाल है, इधर बाउंड्री स्क्वाड ने भी अभी थोड़ी देर पहले सारे एरिया को चेक किया और उसके साथ साथ पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है और रेंजर की भी भारी नफरी इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग के बाहर तैनात कर दी गई है। चूँकि कश्मीर चौक में इनके क़यादत सारी इकट्ठी होगी और जितने भी इनके वर्कर हैं और कारकुन हैं वो भी कश्मीर चौक में इकट्ठे होंगे। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाली रैलियां श्रीनगर हाईवे से होती हुई कश्मीर चौक में आकर पहुंचेंगी। इसी तरह फैज़ाबाद में भी कारकुनों के लिए इस्तकबालिया कैंप लगाया गया है और नवाज शरीफ पार्क में भी कारकुन जमा होंगे, जबकि मरी रोड से आने वाले कारकुन मालपुर में इकट्ठे होंगे। बाराकोट से आने वाले कारकुन भी मालपुर में इकट्ठे होंगे और वहाँ पर इकट्ठे होकर कश्मीर चौक में पहुंचेंगे। कारकुन और छोटी बड़ी जितनी भी रैलियां होंगी वो कश्मीर चौक में पहुंचेंगी और 1 बजे के करीब जितनी मरकज़ी क़यादत है मरियम नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान वो भी कश्मीर चौक में पहुंचेंगे और वहां से वो रैली की सूरत में इलेक्शन कमीशन के सामने आकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज इधर आकर अपना खिताब भी करेंगे, जबकि जितनी भी रैली के साथ आने वाली गाड़ियां हैं वो कन्वेंशन सेंटर में पार्क कर दी जाएंगी। किसी भी रैली के साथ गाड़ियों को आने की इजाज़त नहीं होगी। पुरअमन तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन के सामने आने तक इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म की रुकावट खड़ी नहीं की गई। ताहम इलेक्शन कमीशन के अंदर जाने के लिए तमाम रास्ते को बंद कर दिए गए, खारदार तारें लगा दी गई और मरकज़ी गेट पर भी ब्लॉक्स और लगा दिए गए और पुलिस और रेंजर की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया के आपस में जो सिक्योरिटी प्लान तैयार हुआ था उसके मुताबिक 1800 से ज़्यादा पुलिस अफसरान और जवान ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया के साथ इनका जो मुआहदा तय हुआ था उसके मुताबिक पुरअमन तरीके से ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और शाम 5 बजे तक एहतजाज और खिताब अपना जारी रख सकेंगे। उसके बाद ये ख़त्म करेंगे। किसी किस्म की भी रुकावट इनके लिए पैदा नहीं की गई। ताहम जो हुकूमत की जानिब से कोई रुकावट पैदा नहीं की जाएगी। ऑफिशियली रैली को एहतजाज को स्टार्ट करने के लिए 1 बजे का वक्त दिया गया है। अल्लाह देता हमारे साथ ही मौजूद रहिए, इसी बारे में बात करेंगे। JUIFA के रहनुमा असलम गौरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे जानना ये चाहूंगी कि PDM की जानिब से आज जो एहतजाज किया जा रहा है, आप लोग कितने पुरुमीद हैं कि जिस मकसद के लिए एहतजाज आप लोग कर रहे हैं वो हासिल कर लेंगे? देखिए, बात सुने, जब भी कोई तहरीक चलती है, जब वो अपने मकासद को मद्देनजर रखती है और मकासद हासिल किए बगैर वो तहरीकें नहीं रुका करती, बाज़ औक़ात डिले हो जाते हैं, मकासद थोड़ा टाइम ज़्यादा गुजर जाता है, जो हम तय करते हैं उससे थोड़ा वक्त थोड़ा सा शेड्यूल आगे पीछे हो जाता है। लेकिन हमने आज इलेक्शन कमीशन को जगाने जा रहे हैं कि 7 साल से फंडिंग केस उनके पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसको क्यों सुनवाई नहीं हो रही और इस पे क्यों इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा। बाकी चीजों पे तो पूरे मुल्क में काम हो रहा है और शोर भी बच रहा है, दूसरों की खरदार खुशी भी हो रही है, लेकिन ये इतना बड़ा इस मुल्क का इतना बड़ा स्कैंडल है कि शायद इससे कबल कभी ऐसा नहीं हुआ। बाहर से मनी लॉन्ड्रिंग करके पाकिस्तान में पैसे को लाया गया है और इस तरह से एक इतना बड़ा जुल्म हुआ है इस मुल्क पे भी, इस कौम पे भी, और उस पैसे से फिर उन हजरात ने जिन्होंने पैसे भेजे उन्होंने अपने मनपसंद लोगों को इलेक्शन में इन्वॉल्व किया गया है। ये तो एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ इसमें घपला है पाकिस्तान के, उस पर किरदार पे एक दाग है कि जो इस वक्त हुक्मरान है वो मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा पाकिस्तान में लाए और ऐसे हमारे
बहुत सी चीजें अब सामने आ रही हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था इनके पीछे यहूदी लॉबी है, तो अब आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त सूरत तो ऐसी चीजें भी सुनने में मिल रही है कि इसराइल से पैसा भी आया है और वो सब बैंक अकाउंट्स के जरिए या दूसरे जराये से आया है, वो सब चीजें आपके सामने आएंगी। तो इसको सुना जाए, इस केस को सुना जाए। हक बनता है, पाकिस्तानी कौम पूछना चाहती है इलेक्शन कमीशन से कि अगर वो फेयर इलेक्शन कराना चाहता है, अगर वो अपने किरदार पे कोई धब्बा नहीं चाहता, तो उनको तो चाहिए था ये पिछले 2-3 साल में इसका फैसला डिसीजन ले लेते, लेकिन उन्होंने 7 साल हो गए खामोश हैं। तो हमारा बेसिकली आज का दिन इलेक्शन कमीशन को उनका दरवाजा नॉक करके जगाने जाना है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को जगाना है। असलम गौरी साहब, आज के एहतजाज में आपके कारकुनान शरीक होंगे या फिर मदरसे के बच्चे भी शामिल होंगे? क्योंकि कैटेगोरिकली शेख रशीद साहब की जानिब से कहा गया है कि अगर कोई मदरसे का बच्चा शामिल होगा तो फिर एक्शन लिया जाएगा। शेख रशीद साहब वहां खड़े होकर शनाख्ती कार्ड चेक कर ले, सबके अपनी पुलिस से चेक करवा लें। मदरसे के बच्चे भी पाकिस्तान के शहरी हैं, जो शनाख्ती कार्ड रखता है वो वोटर होता है। पाकिस्तान में ऐसी तफरीक ना पैदा की जाए कि यूनिवर्सिटी और मदरसे के दरमियान में इतनी खला पैदा ना की जाए, मुल्क में हालात को खराब ना किया जाए। शेख रशीद की यह जिम्मेदारी नहीं है कि मुल्क में लोगों में तजाद पैदा करें। शेख रशीद कौम को जोड़े, उनकी जिम्मेदारी है। वजीर दाखिला है, पहले उन्होंने रेलवे को बर्बाद किया, अब लगता है लेकिन मदरसे के बच्चों का काम भी तो पढ़ना है ना। यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी काम पढ़ना होता है। यूनिवर्सिटी के दरवाजे पे तहरीक इंसाफ का जलसा इमरान खान ने कराची यूनिवर्सिटी के दरवाजे पे किया था। आप भी जरा रिकॉर्ड दिखा ले, वो भी तो बच्चे हैं कि नहीं बच्चे? सर, इसका मतलब यह है कि हम एक्सपेक्ट यही करें कि आज मदरसे के बच्चे आएंगे, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जब यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बच्चे सियासत में पार्ट ले सकते हैं तो मदरसे के बच्चे भी पार्ट ले सकते हैं, और फिर हुकूमत जो कह रही है एक्शन लेने की बात कर रही है वो भी हो सकता है। मैं सीधी सी बात करता हूँ, बच्चे से मुराद मैं 18 साल से कम उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो 18 साल से बड़े हैं। स्टूडेंट्स कह लेते हैं, हम बच्चे नहीं कहते थे। वो उनको, हाँ, वो जो शनाख्ती कार्ड, बच्चे तो ये गलत बात कर रहे हैं ना। मेरा 25 लाख का मजमा आजादी मार्च में, एक भी बच्चा ये साबित नहीं कर सकते पूरी दुनिया के कैमरे उस पूरे आजादी मार्च में घूम रहे थे। ये तो एक लोगों का ज़हन तब्दील कर रहा है कि शायद बच्चे आते हैं। 25 लाख अफराद में एक बच्चा भी निकला था कोई? आपकी दुनिया के तमाम चैनल्स के कैमरे वहां घूम रहे थे। और अब भी जिसको शौक है वो वहां जाए और शनाख्ती कार्ड चेक करे। आपके कैमरे ओपन है, मीडिया आजाद है, आपके लोग मौजूद है, आपके लोग वहां मौजूद है, चेक करें कौन सा बच्चा है। सबके हाथ में शनाख्ती कार्ड, आपने तो कहा है शनाख्ती कार्ड जेबों में डाल के आओ, क्योंकि इस वक्त इस मुल्क को तो बताना है कि इस मुल्क में अभी भी इस्लाम के नाम लेवा बाकी है। ये शऊर खत्म करना चाह रहे हैं कि शायद मदरसे में पढ़ के जवान होने वाला वो पाकिस्तान का शहरी नहीं है। तो शेख रशीद साहब जिस गलत फहमी में है वो गलत फहमी दूर कर लें। हम पाकिस्तान के उनको, वो जब से वो वजीर दाखिला बने हैं, आपने देखा जब वजीर दाखिला बने तो इस्लामाबाद में उसी दिन डकैती और चोरियां शुरू हो गई। वो अपने असल काम पे तवज्जो दे, बजाय टीवी टॉक शो पे बैठ के बातें करने के। उनका काम टीवी टॉक शो नहीं है, उनका काम जो है वो अपना असल काम करें। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत को देखें। एक नौजवान इस्लामाबाद में 22 गोलियां पुलिस की लगती है और उसको मारा जाता है श्रीनगर हाईवे पे। हम श्रीनगर को रो रहे हैं कि वहां पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, और यहाँ आप श्रीनगर नाम रखते हैं और उसको वही काम कर रहे हैं जो वहां मकबूजा कश्मीर में हो रहा। तो इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं है। शेख रशीद अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें और अपनी जिम्मेदारी अदा करें। गौरी साहब, शेख साहब ने मजीद ये भी कहा है कि हलवा तो वही खिलाएंगे मौलाना फजल रहमान का, और उन्होंने मुतनब्बे किया है कि मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है मौलाना फजल रहमान को। देखें, मुश्किलात, देखें, आसानियां किसी काम में भी नहीं होती। जब तहरीकें चलती हैं मुश्किलात से ही गुजर के पाए तकमील तक पहुंचती है। बाकी हलवा रहा, शेख रशीद बेचारा इस औकात में नहीं है, वो तो अपने घर की रोटी नहीं खा सकता, होटल से रोटी खाता है, उसके घर में रोटी पकाने वाला कोई नहीं है, तो वो क्या हमें हलवा खिलाएगा? वो पहले अपने घर का बंदोबस्त कर ले, कोई हमारी भाभी ले आए, फिर हम देखेंगे, उसके घर पे हलवा भी खा लेंगे आके। ठीक है, असलम गौरी साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। गुलाम मुर्तज़ा हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं आज के एहतजाज के हवाले से। गुलाम मुर्तज़ा साहब, बताइएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? आज एहतजाज होने जा रहा है, पीडीएम की जानिब से एक बड़ा पावर शो करने का दावा किया गया है, मुजाहिरीन की बड़ी तादाद वहाँ पर आएगी। क्या देख रहे हैं आप, क्या समझते हैं आज क्या होने जा रहा है? पीडीएम की क़यादत जो है वो आज इलेक्शन कमीशन के सामने 1 बजे पहुंचेगी। तमाम जो पार्टियां हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है और उनके साथ जो मौलाना फजल रहमान है, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान और ANP है और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं, वो तमाम आज वहाँ पे पेश होंगी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से उनका ये मुतालबा है
कि जो फॉरेन फंडिंग केस है उसका फैसला जल्द से जल्द सुनाया जाए। तमाम सियासी पार्टियों का ये भी कहना है कि अब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान जो हैं वो इस बात को ख़ुद तस्लीम कर चुके हैं कि उनकी पार्टी ने फॉरेन फंडिंग हासिल की थी। फॉरेन फंडिंग जो है एक बहुत बड़ा इशू है आज के पॉलिटिकल जो डायलेमा है इसमें, क्योंकि जितनी भी सियासी जमातें मौजूद हैं वो तमाम एक दूसरे पर ये इल्ज़ाम आयद कर रही हैं कि आपने भी फॉरेन फंडिंग हासिल की है। दूसरी सियासी जमातें कह रही हैं कि आपने भी फॉरेन फंडिंग हासिल की है। अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब एक दो रोज़ कबल हमारे ही टेलीविज़न चैनल पे ये कह चुके हैं कि अब जो तहरीक चल रही है इसको भी बैरून मुल्क से फॉरेन फंडिंग जो है वो मिल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको सेटल होना चाहिए। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इतने अरसे से तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं, केस की समाअत भी कर ली है, तो उन्हें इसका फ़ैसला भी देना चाहिए। बेशक उसमें किसी भी जमात का कोई हर्ट भी हो, अगर कोई लीडरशिप या कोई सियासी पार्टी, तो उन्हें तमाम पार्टियों के मुतल्लिक़ एक ऐसा आप ये नहीं समझते कि आप ये नहीं समझते कि बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं पीटीआई के ऊपर? बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कहा गया कि इसराइल और भारत से भी फंडिंग हुई है इनकी पार्टी को। तो आप नहीं समझते कि इलेक्शन कमीशन को जल्द अज जल्द इसका फैसला देना चाहिए, और वरना ये उनकी इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। उनको पैसे भी मिलते हैं, तो ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए केस नहीं है, बल्कि ये तमाम सियासी जमातें जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उन तमाम सियासी जमात पर वक्तन फ़वक्तन ये इल्ज़ाम आयद होते रहे हैं। बेशक उसमें जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान मौलाना फजल रहमान हो, या वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, तो इसका ये रास्ता जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम को ये हक़ हासिल है, और क्योंकि इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक अथॉरिटी है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो तमाम पार्टियों के हवाले से जो भी दरख्वास्तें उनके पास पड़ी हुई हैं, ज़ेर समाअत हैं, उनको जल्द अज जल्द जो है वो मुकम्मल करें और उनके ऊपर फैसले सुनाए, ताकि लोगों को पता चले कि इनके लोग जो हैं वो कहाँ किस मुल्क से वाबस्ता हैं और कहाँ से इनको पैसे जो है वो ठीक है, जल्द अज जल्द फैसला होना चाहिए और हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा साहब आपका, और जमीयत उलमा इस्लाम रहनुमा फ़े के रहनुमा असलम गौरी साहब आपका भी शुक्रिया।